नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4। सत्यापित करें। सत्यापित करने का मतलब है कि इसमें पूरा करना है LHS बराबर RHS, ये पक्ष बराबर ये पक्ष है कि नहीं, यही बताना है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42। तो आइए देखते हैं गुना करके। इस 5 से जब 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, हाथ में रह जाता है 1। फिर इस 5 से 4 में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और एक पहले से हमारे पास था तो बन गया ये 21। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो चिन्ह क्या छिपा हुआ है, प्लस का, और इस तरफ माइनस का है। तो प्लस और माइनस जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हो गया एक ऋणात्मक संख्या 210। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो इस तरफ क्या है, इस 2 से -5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10, और फिर जाके इस 4 से -5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। इसको आपस में जोड़ देंगे तो हो गया ये भी 210। यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इस तरफ भी -210 हुआ है, इस तरफ भी -210 हुआ है, दोनों तरफ ही ऋणात्मक पूर्णांक हुआ है और दोनों तरफ का मान क्या है, इक्वल है आपस में। तो हम क्या लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष का, या बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष का। तो आइए देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में है 25 गुना 28 जोड़ 2 बराबर 25 गुना 8 जोड़ 25 गुना 2। इधर जो है संकीर्ण रूप दिया गया है और इधर उसको वितरित कर दिया गया है। और गुना के वितरण नियम से हम लोग जानते हैं कि गुना के वितरण नियम में हम लोग गुना को छोटे छोटे भागों में करके गुना करते हैं। उससे क्या होता है, उसका मान नहीं बदलता है, सिर्फ वो छोटे छोटे भागों में बट जाता है। तो गुना को आसान करने के लिए हम लोग पिछले कक्षा में गुना के वितरण नियम को अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो इसको वितरित कर देंगे। देखिए ये 25 है और ये 28 में इस 25 से गुना करना है। तो 25 और 28 गुना करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 25 गुना 25 कर देते हैं। अब देखिए इस 28 से 25 को ले लिया गया है तो इसके पास बचा कितना है, अब 3 बचा हुआ है। 25 और 3 28 होता है। तो फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह देके यहाँ लिखेंगे 25 गुना 3। तो हो गया 25 गुना 25 जोड़ 25 गुना 3, तो 28 पूरा हो गया। अब फिर गुना किसके साथ करना है, 25 गुना 2। तो फिर लिख देंगे यहाँ 25 गुना 2। अब देखिए इसको करेंगे, बराबर में हमारा क्या दिया गया है, फिर है 25 गुना 28 जोड़ 25 गुना 2। अब फिर से हम इसको खंडित कर सकते हैं, छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो इसको फिर से लिखेंगे 25 गुना 25 जोड़ 3 गुना 25 जोड़ 25 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 25 और 25 गुना हो गया। 25 गुना 28 करना था तो इससे 25 तो हम यहाँ ले लिए हैं, इसमें 3 बच जाता है तो इस 3 को फिर से 25 में गुना कर देते हैं, मान हमारा सेम आएगा। और फिर जाके जोड़ का चिन्ह दे के है 25 गुना 2, तो फिर से उसको लिख दिए हैं। अब देखिए इस 25 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 625। जोड़ का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। 25 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा ये 75, और 25 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। तो ये हो गया 625 जोड़ 75 और जो 50। अब बराबर के बाद क्या है, 25 गुना 25 फिर से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 625। जोड़ का चिन्ह है, 25 गुना 3 करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 75, और 25 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए इसमें भी जोड़ का चिन्ह बचा है और इसमें भी जोड़ का ही क्रिया करना है दोनों में। तो अब जोड़ का क्रिया सबसे पहले करते हैं, इस 0 को इस 5 के साथ और इस 5 को फिर इस 5 के साथ करते हैं। तो क्या हो जाता है, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 का क्या हो गया, 0 हमारे पास हासिल बच गया 1। अब देखिए इकाई अंक को हम जोड़ दिए हैं, अब दहाई को जोड़ना है तो जोड़ेंगे। तो 5 जोड़ 7, 7 जोड़ 2 करेंगे तो 5 में 7 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 होगा, और एक ये है तो क्या हो जाएगा
15 हो जाएगा। 15 का 5 हुआ, फिर से हमारे हाथ में 1 बच गया। अब देखिए सैकड़ा का अंक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। तो सैकड़ा में 6 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7। ये हो गया हमारा 750। अब बराबर देते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं, इसमें भी वही करेंगे। पहले इकाई अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा, और 5 में 5 जोड़े तो फिर 10 का 0 1 हमारे हाथ में रह जाता है। फिर दहाई अंकों को जोड़ेंगे, अभी इकाई को जोड़े हैं, अब दहाई अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और जोड़ 7 और जोड़ 2, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 1 हमारे पास पहले से है तो ये हो गया 15। फिर से हमारे पास 1 बच जाता है। सैकड़ा का अंक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो इसमें इस 6 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब देखिए इधर भी 750 हो गया और इधर भी 750 हो गया। बाएं साइड भी 750 है और दाएं साइड भी 750 है, मतलब ये सत्यापित हो गया कि ये सही है, ये दिया गया जो मैथ है ये सही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। अगर ये नहीं होता, इधर का मान बराबर इसका मान नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS नॉट इक्वल टू RHS लिखते हैं। दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, तो हम लोग लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। 2 नंबर तक हो गया। आइए देखते हैं 3 नंबर में क्या है। नंबर 3 में है 50 गुना 60, ब्रैकेट के बाहर है गुना 70, दूसरी तरफ दिया हुआ है 50 गुना 60 गुना 70, 60 और 70 को दूसरी तरफ ब्रैकेट में रखा गया है। ये देखने से ही लगता है कि आपस में ये बराबर, इसको साबित करके दिखाना है कि क्या सच में LHS इक्वल टू RHS है। तो आइए करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग इस 50 और 60 को गुना कर देते हैं। 50 और 60 को गुना करेंगे तो 0 को हम भूल जाते हैं कि इसमें 0 भी दिया हुआ है, 0 को भूल जाइए। 5 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 का 30, और फिर जाके कितने 0 को छोड़े हैं, एक इसका 0 छोड़े हैं, एक इसका 0 छोड़े हैं, तो एक 2 0 छोड़े हैं, 2 0 यहाँ डाल दिए। अब देखिए ये इसका गुना हो गया। 50 गुना 60 अगर आप कहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 ही होगा। गुना आप करना है किससे, 70 से, बराबर। इस पक्ष को भी हम लेते हुए चलते हैं अपने साथ में, तो 50 को इसको यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है बेचारा। अब हम यहाँ क्या लेते हैं, 60 गुना 70 करते हैं, जबकि इसके 0 को छोड़ देना है, इसके 0 को छोड़ देना है, तो गुना किसको करना है, 6 और 7 को। 6 और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 42। 0 कितना छोड़े हैं, एक इसका एक इसका, दोनों के 0 को रख दीजिए। 0 को सिर्फ गुना करते समय छोड़ना है, उसको छोड़ने से क्या होगा, हमारा गुना आसान हो जाएगा और हम उसको इजी वे में कर पाएंगे। उसके बाद 0 डाल देंगे तो 60 गुना 70 जब करेंगे तो हमारा 4200 ही होगा आंसर। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 0 है, इधर 1 0 है, इसमें भी 1 0 है, इसमें 2 0 है। 0 को छोड़ के ही काम करना है हमको, तो इस 7 से जब हम 3 में गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, 7 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 लिख दिए। 0 कितना छोड़े हैं हम लोग, 3 इधर का 1 इधर का, तो 4 0 छोड़े हैं, 4 0 इस पे बैठा दीजिए, यही हमारा हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 2,10,000। अब दूसरी तरफ करते हैं तो देखिए इस 4200 से गुना करना है 50 में, तो 0 को तो भूल जाते हैं, पहले 2 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये हम इसलिए किए कि गुना को इधर से भी कर सकते थे, इस 5 को भी गुना कर सकते थे हम 42 के साथ, लेकिन 5 को अगर 42 के साथ करेंगे तो गुना के नियम से वो गुना गलत होगा, क्योंकि गुना में जब भी लिखा जाता है तो बाएं पक्ष में दाएं पक्ष से गुना किया जाता है, ना कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में गुना किया जाता है। इसलिए जब भी गुना करना है तो हम इधर से इधर वाले पक्ष में गुना करेंगे, लेकिन इधर का पक्ष हमारा क्या है, छोटा है, जिसकी वजह से आपको इसको देखने में थोड़ा सा परेशानी लग रही होगी और आपको थोड़ा ओड भी लग रहा होगा इस तरह का गुना। लेकिन इसको जब हम जोड़ देंगे तो हम उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां से हम उसको लेते हैं। अब देखिए 0 जो हम छोड़े हैं, कितना 0 छोड़े हैं,
एक जीरो इसका छोड़े हैं और 2 जीरो इसका छोड़े हैं, तो 3 जीरो इस पे डाल दीजिए। ये भी क्या हो गया 2,10,000। इस तरफ भी है 2,10,000, इस तरफ भी हमारा हो गया 2,10,000। मतलब LHS इक्वल टू RHS है हमारा, ये साबित हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी सत्यापित हो गया कि LHS इक्वल टू RHS है। अब लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है हमारा -24 गुना 2 गुना 5 बराबर -24 गुना 5 गुना 2। देखिए इसमें भी 3 पूर्णांक लिया गया है, इसमें भी 3 पूर्णांक लिया गया है। और गुण के सहचर्य नियम से हम लोग जानते हैं कि जब 3 पूर्णांकों को आपस में गुना किया जाता है या जोड़ा जाता है, उनके क्रम को बदल दिया भी जाता है, तो उनका मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, उनका मान सेम रहता है, सिर्फ उनका क्रम चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं -24 गुना क्या करना है, 5 गुना 2 किए तो 10 हो गया बराबर। यहाँ देखिए यहाँ गुना करना है 5 में 24 से, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -24 गुना 5 गुना 2। क्रम को सिर्फ चेंज किए हैं, मान उसका चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका क्रम चेंज हुआ है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कि 24 में 10 से गुना करते हैं। कोई भी संख्या, हम पिछले कक्षा में आपको बता चुके हैं कि कोई भी संख्या जिसमें 10 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो, 1000 से गुना करना हो या 10,000 से गुना करना हो, संख्या को लिख के अगर 10 से गुना करना है तो जो भी संख्या है उसको लिख के उस पर 1 जीरो डाल दीजिए, 10 से गुना जो होगा वो सही हो जाएगा। अगर 100 से 24 में गुना करना होगा तो 24 लिख के 2 जीरो लिख देंगे तो 100 का गुना वो सही होगा। अगर 1000 से इस 24 में गुना करना है तो 24 लिख के 1000 का 3 जीरो उस जगह पे लगा देंगे 24 के बगल में, तो वो गुना सही होगा, गुना हमारा गलत नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, -24 गुना 10 लोग लिखेंगे, 24 पे 1 जीरो, ये 10 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस आपस में गुना होके माइनस हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा -24 गुना 10। 5 गुना 2 किए तो 10 हो गया। अब देखिए इधर है -240 और इधर करेंगे तो 24 गुना 10 करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 240। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी हमारा एक ऋणात्मक संख्या हुआ और ये भी हमारा एक ऋणात्मक संख्या है और दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ये 4 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझे होंगे। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।